हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर होने वाले न्यू यूजर को ऑटोमेटिकली पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपकी कोई वर्डप्रेस साइट है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया यूजर आपकी उस वर्डप्रेस साइट पर रजिस्टर हो, एक नया यूजर जुड़े आपके साथ, आप उस सेम यूजर को पाइप ड्राइव जो कि एक सीआरएम एप्लीकेशन में उसमें ऐड करें। मैनुअली वर्डप्रेस से एक एक यूजर का डेटा कलेक्ट करना एंड देन मैनुअली उस यूजर को पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन ऐड करना, ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और साथ ही साथ आपके इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक नया यूजर ऐड होगा, ऑटोमेटिकली हम उस सेम यूजर को अपने पाइप ड्राइव के सीआरएम में एज अ पर्सन ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि वर्डप्रेस और पाइप ड्राइव इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वर्डप्रेस और पाइप ड्राइव इन दोनों ही एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com एंटर करते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके आप महज 2 मिनट में पैबली पे भी अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ वर्डप्रेस टू पाइप ड्राइव। वर्डप्रेस टू पाइप ड्राइव और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही हैं। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वर्डप्रेस। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे यूजर रजिस्टर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक नया यूजर रजिस्टर हो तो उसका डेटा वर्डप्रेस पैबली कनेक्ट को सेंड करे। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपने वर्डप्रेस साइट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ लिखा है विजिट प्लगइन्स, ऐड न्यू पेज इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया, सर्च फॉर WP वेबबुक्स प्लगइन इन सर्च बार। ये हमें कह रहा है कि WP वेबबुक्स ये प्लगइन हमें अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल करना है एंड देन उसके बाद उस वेबबुक WP वेबबुक इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इस वेबबुक यूआरएल को यूज करना है। इस प्लगइन के नेम को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी एंड देन मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे वर्डप्रेस साइट पे और वहाँ आपको बताऊंगा कि कैसे WP वेबबुक्स इस प्लगइन में हम इस वेबबुक यूआरएल को यूज करेंगे। हम आते हैं मेरे वर्डप्रेस साइट के डैशबोर्ड पे। यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लगइन्स का। प्लगइन्स पे हवर करते ही हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। यहाँ पे ऐड न्यू इस ऑप्शन पे क्लिक करके WP वेबबुक्स इस प्लगइन को आपको अपने वर्डप्रेस साइट पे पहले इंस्टॉल करना होगा एंड देन उसे इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाने के बाद यहाँ सर्च इंस्टॉल प्लगइन्स पे WP वेबबुक्स इस प्लगइन को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
WP Webhooks इस प्लगइन को मैंने अपने वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और ये यहाँ पे इसे एक्टिव भी कर लिया है। सो अपने WP Webhooks इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद और इसे यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम जाएंगे सेंड डेटा पे एंड देन यहाँ पे सेंड डेटा पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे वेबबुक ट्रिगर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू यूजर एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक URL। सो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है हमारे पास, जो हमसे पूछ रहा है वेबबुक नेम और वेबबुक URL। सो वेबबुक नेम में मैं इस वेबबुक को एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू यूजर टू पावली, न्यू यूजर टू पावली। एंड देन यहाँ पे इस वेबबुक URL में हमें दोस्तों एंटर करना है वो सेम वेबबुक URL जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो हम आएंगे पावली कनेक्ट पे, कॉपी करेंगे इस वेबबुक URL को एंड देन हमारे वर्डप्रेस साइट पे यहाँ पे करेंगे इस सेम वेबबुक URL को पेस्ट और क्लिक करेंगे ऐड फॉर क्रिएट यूजर। सो ऐड फॉर क्रिएट यूजर पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली इस वेबबुक URL के थ्रू पावली कनेक्ट और हमारी वर्डप्रेस साइट को आपस में कनेक्ट कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमें अपने वर्डप्रेस साइट पे ऐड करना होगा एक डमी यूजर का रजिस्ट्रेशन करना होगा हमारे वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे, ताकि हमारे वर्डप्रेस पे ऐड हो रहे उस न्यू यूजर का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पावली कनेक्ट में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबबुक URL के थ्रू वर्डप्रेस से कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम आते हैं मेरे वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे और इस रजिस्ट्रेशन पेज को जो है हमें यहाँ पे इसके लिंक करता हूँ कॉपी और अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो टैब में करता हूँ इस लिंक को ओपन। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे, वो भी इनकॉग्निटो टैब पे, और यहाँ हम एंटर करते हैं एक डमी यूजर की डिटेल्स और रजिस्टर करते हैं उसे हमारे वर्डप्रेस साइट पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक डमी यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है करण जैन। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस यूजर का यूजर नेम करण जैन 3, एक पासवर्ड एंड एन ईमेल एड्रेस। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। सो रजिस्टर पे क्लिक करते ही करण जैन इस नाम का ये यूजर है मेरे वर्डप्रेस साइट पे एज अ यूजर रजिस्टर हो चुका है। अब हम चलते हैं पावली कनेक्ट में दोस्तों और वहां चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस न्यू रजिस्टर हो रहे यूजर का जो डेटा, जो न्यू क्रिएट हो रहे यूजर का जो डेटा है हमारे वर्डप्रेस साइट पे, वो कैप्चर किया है या नहीं। सो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम यूजर का है जिसके डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने एक डमी रजिस्ट्रेशन किया था हमारे वर्डप्रेस साइट पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास है वो सेम नेम करण जैन, उस सेम यूजर का यूजर नेम जो उसने एंटर किया था करण जैन 3, और साथ ही साथ उस सेम यूजर का मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस। यानी कि दोस्तों हमारे वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर हो रहे जो नए यूजर है उसका डेटा हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे पाइप ड्राइव को, ताकि हम अपनी वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर होने वाले नए यूजर्स को हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट में एज अ पर्सन ऐड कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन स्टेप पे, और एक्शन स्टेप में यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है पाइप ड्राइव। चूज ऐप में पाइप ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पर्सन विद कस्टम फील्ड्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना पाइप ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ हम देखेंगे कि पावली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट की एपीआई टोकन। सो ये एपीआई टोकन हमें कहाँ मिलेगा, हम पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द एपीआई टोकन बाय लॉग इन टू योर पाइप ड्राइव अकाउंट। आफ्टर लॉग इन गो टू सेटिंग्स, पर्सनल प्रेफरेंस एंड एपीआई। सो ये हमें हेल्प टेक्स्ट बताता है कि हम अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे लॉगिन करें और इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमें अपना एपीआई टोकन कलेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे पाइप ड्राइव अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई टोकन कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आ चुके हैं मेरे पाइप ड्राइव अकाउंट के डैशबोर्ड पे। हम यहाँ क्लिक करेंगे राइट साइड पे प्रोफाइल्स पे और क्लिक करेंगे कंपनी सेटिंग्स पे।
देन हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर एक ऑप्शन है पर्सनल प्रेफरेंस का। हम पर्सनल प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे एपीआई पे। सो एपीआई पे क्लिक करते ही यहाँ पे रिसीव हो चुका है हमें हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट का एपीआई टोकन। यहाँ से इस एपीआई टोकन को हम करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में जाके इस सेम एपीआई टोकन को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पाइप ड्राइव और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जैसे कि नेम, लेबल, फोन, ईमेल, पर्सन क्रिएटेड, अपडेटेड टाइम। सो बेसिकली जो हम पर्सन अपने वर्डप्रेस यूजर को, हमारे वर्डप्रेस पर रजिस्टर करने होने वाले यूजर को एज अ पर्सन पाइप ड्राइव में ऐड करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे उस पर्सन की, उस यूजर की डिटेल्स एंटर करनी है। सो वर्डप्रेस से जो हमें डेटा रिसीव हुआ था हमारे यूजर का, उस डेटा में हमें रिसीव हुई थी हमारे वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर होने वाले यूजर का ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे हमने उससे पूछा था, उससे कलेक्ट किया था उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो यहाँ पे इस सेम डिटेल्स को, इस सेम डेटा को अब हम एक एक करके मैप करेंगे यहाँ पाइप ड्राइव के एक्शन स्टेप पे, ताकि हम अपने वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर होने वाला जो यूजर है उसे पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन क्रिएट कर सके। सो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है नेम, तो नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो वर्डप्रेस से हमें यूजर रजिस्टर्ड का डेटा, जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे यूजर के नेम को हम यहाँ पे मैप करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है पहले फर्स्ट नेम, तो यहाँ फर्स्ट नेम को मैप करते हैं एंड देन एक स्पेस के बाद हम नीचे ड्रॉप डाउन से सेम स्टेप्स फॉलो करके उस यूजर के लास्ट नेम को यहाँ पे मैप करेंगे। सो यहाँ पे हमने नेम मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है लेबल, फोन नंबर। तो ये दोनों जो फील्ड्स है ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो इन्हें फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो ईमेल में दी गई इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करते हैं और वर्डप्रेस से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे जो रजिस्टर्ड यूजर है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैप करते हैं। देन अगेन ये हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, पर्सन क्रिएटेड, अपडेटेड टाइम, ऑर्गेनाइजेशन ओनर और बाकी कई सारी डिटेल्स और कई सारी फील्ड्स हम यहाँ देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे इन सभी डिटेल्स के जो कॉलम्स है वो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस साइट पर रजिस्टर होने वाले यूजर से उसकी ये सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बेसिकली सिर्फ 3 डिटेल्स पूछी थी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। सो इन तीनों डिटेल्स को हम यहाँ पे मैप कर चुके हैं। इसके बाद हम बाकी सारी फील्ड्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है एंड देन सबसे नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि करण जैन इस नाम का जो यूजर हमारे वर्डप्रेस साइट पर रजिस्टर हुआ था, इस यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन क्रिएट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब क्यों ना हम डायरेक्टली चले हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या करण जैन इस नाम का कोई पर्सन वहां क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे, यहाँ क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण जैन वो सेम यूजर जिसने अभी अभी हमारे वर्डप्रेस साइट पर रजिस्टर किया था, जिस यूजर की डिटेल्स एंटर करके, डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके हमने वर्डप्रेस साइट पे, हमारी वर्डप्रेस साइट पे एक नया रजिस्ट्रेशन किया था, उस सेम यूजर को हमने ऑटोमेटिकली हमारे पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम और वो सेम ईमेल एड्रेस जो यूजर ने हमारे वर्डप्रेस साइट पर रजिस्टर करते वक्त एंटर किया था। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि इस वीडियो में जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं हमारे वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे। हमारी जो रजिस्ट्रेशन पेज के लिंक है इसे कॉपी करते हैं, इसे एक बार फिर से इनकॉग्निटो टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एंटर करते हैं एक और यूजर, एक और डमी यूजर, एक और टेस्ट यूजर की डिटेल्स और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया यूजर रजिस्टर होते ही ऑटोमेटिकली वो सेम यूजर इंस्टेंटली पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन ऐड होता है या नहीं, क्रिएट होता है या नहीं। यानी कि ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है इसे हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक और यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही हैदर खान इस नाम का यूजर अभी अभी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एज अ न्यू यूजर रजिस्टर हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या हैदर खान इस नाम का कोई पर्सन वहां पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में क्रिएट होता है, ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों,
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम तुरंत इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में जैसे ही हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया यूजर रजिस्टर हुआ हैदर खान, वो सेम यूजर हमारे पाइप ड्राइव में भी एज अ पर्सन क्रिएट हो चुका है। यानी कि दोस्तों हम देख चुके हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में टेस्ट करके कि ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी वर्डप्रेस साइट पे रजिस्टर होने वाले यूजर्स को ऑटोमेटिकली पाइप ड्राइव में एज अ पर्सन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने जो पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने अपनी वर्डप्रेस साइट और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे वर्डप्रेस साइट के रजिस्ट्रेशन पेज पे और वहाँ जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट रजिस्ट्रेशन किया, एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन किया, ताकि उस नए रजिस्टर हो रहे यूजर का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया पाइप ड्राइव में, ताकि हमारे वर्डप्रेस साइट पे जो यूजर रजिस्टर हो रहा है उस यूजर को हम ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू पाइप ड्राइव में एज ए पर्सन क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।